डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में क्लास 6 की जो मैथ की न्यू बुक है बेस कर रही है सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर, उसकी एक्सरसाइज 3.3 के रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रिमेनिंग से मुराद है क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 2 की वीडियोस मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 3 की वीडियो मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक वर्ड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, उनको आज की वीडियो में सोल्व करेंगे। इसके अलावा क्लास 6, 7, 8 की न्यू बुक की कोई भी वीडियो सर्च करना चाह रहे हैं, उसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि मेरे चैनल को विजिट करें, प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में मैंने सेपरेट तीनों क्लासेस की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहां से जाकर सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज सिंपल एक सोल्यूशन ये है कि यूट्यूब के सर्च बार में जस्ट अपने मेंशन करना है एक्सरसाइज 3.3 क्लास 6 न्यू बुक बाय लर्निंग जोन, तो वीडियो आपके सामने होगी। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट आपके सामने मौजूद है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है 4 से लेकर 9 तक। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को सबसे पहले उनकी स्टेटमेंट को गौर से अच्छे तरीके से समझना है, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये है, देयर आर 320 स्टूडेंट इन अ स्कूल। एक स्कूल में जो टोटल स्टूडेंट है वो 320 है। साथ साथ लिखते जाते हैं, टोटल स्टूडेंट्स 320। टोटल एक स्कूल में जो स्टूडेंट हैं वो 320 है। देयर आर 320 स्टूडेंट इन अ स्कूल। अब 220 स्टूडेंट्स रिसीव पॉकेट मनी ₹50 पर डे, यानी कि 220 स्टूडेंट, 220 स्टूडेंट उनमें से ऐसे हैं 320 में से जो पर डे 50 रुपीज जो है वो पॉकेट मनी रिसीव करते हैं। तो यहां पे हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ students who receive pocket money कितनी, 50 रुपीज पर डे। कितने स्टूडेंट हैं जो 220 स्टूडेंट है, बल्कि 220 स्टूडेंट हैं, जो 320 में से 220 स्टूडेंट हैं जो कि 50 रुपीज पर डे पॉकेट मनी रिसीव करते हैं। ठीक हो गया। बाकी लिखेंगे रिमेनिंग स्टूडेंट कितने रह जाएंगे, 320 में से माइनस जो है वो आप 220 कर दें तो वो रह जाएंगे 100 स्टूडेंट। अब देखें यहां तो हो गया एंड रेस्ट रिसीव से मुराद है 320 में से 220 चले गए, बाकी कितने रह गए, बाकी रह गए 100 स्टूडेंट रिसीव 70 पर डे, और उनमें से 100 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 70 रुपये पर डे रिसीव करते हैं। यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट who receive पॉकेट मनी, चले नाम भी लिखें, खैर है, पॉकेट मनी ₹70 पर डे। कितने स्टूडेंट हैं जो 70 रुपीज पर डे लेते हैं, वो हैं 100 स्टूडेंट है टोटल। ठीक हो गया। आगे चलते हैं, यहां तक हमने लिख लिया। टू द मैनेजमेंट ऑफ ए स्कूल ए वीक इज इक्वल टू 6 वर्किंग डेज। मैनेजमेंट के तौर पे देखा जाए तो एक वीक जो है आमतौर पे 7 दिनों का होता है, लेकिन स्कूल में आप जानते हैं एक दिन की छुट्टी होती है, तो मैनेजमेंट कहती है कि हमारा जो एक वीक है वो 6 वर्किंग डेज के बराबर है। तो आप लिखेंगे 1 वीक इज इक्वल टू कितने डे है, 6 डेज। पूछा गया उसने हाउ मच अमाउंट आर स्टूडेंट स्पेंड इन अ वीक, कितने पैसे जो हैं वो स्टूडेंट एक वीक में स्पेंड करते हैं, ये हमने फाइंड करना है। अच्छा जी, अब देखें हमारे पास जो रिक्वायर्ड डेटा है उसके मुताबिक यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं ताकि क्वेश्चन जो है वो आपस में गुड ना हो। ये देखें 220 स्टूडेंट कितने पैसे रिसीव करते हैं 50 रुपीज पर डे से मुराद 6 वर्किंग डेज है, तो 220 स्टूडेंट
मल्टीप्लाई बाय 50, 50 रुपये रिसीव करते हैं कितने दिनों के लिए? 6 दिनों के लिए। प्लस फिर आपके पास 100 स्टूडेंट ऐसा है, 100 स्टूडेंट ऐसा है जो रिसीव करता है 70 रुपये, 70 रुपये पर डे। और डे कितने बनेंगे आपके पास? 6। कितने बनेंगे? 6। ये आपकी इक्वेशन बनेगी जिसको हमने सॉल्व करना है बोर्ड मास रूल के तहत। ये हमारी इक्वेशन बन गई है। अब देखें 220 मल्टीप्लाई बाय, इसको सबसे पहले तीनों मल्टीप्लाई वाले तीनों को इकट्ठा भी कर देते हैं, हम 2 को कर लेते हैं। 6 0 6 6 5 30 प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय 6 0 0 7 6 42। अगले स्टेप में आपने क्या करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। तो इसका तरीकाकार ये है कि कैलकुलेटर की मदद लेते हैं। 220 मल्टीप्लाई बाय 300, तो ये आपके पास आ रहा है, इसका जवाब आ रहा है इसका 66,000। ठीक है, प्लस अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये सिंपल आ जाएगा 42,000। ठीक है, अब इन दोनों को करते हैं ऐड, तो ये हमारे पास जो टोटल अमाउंट बन रही है ₹1,08,000। 1,08,000। सवाल ये था कि हाउ मच अमाउंट ऑल स्टूडेंट स्पेंड इन ए वीक। एक वीक के अंदर ये वाले जो 320 स्टूडेंट है टोटल 1,08,000 रुपया जो है वो खर्च करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ए फैक्ट्री वर्कर मेक्स 90 bars ऑफ सोप इन अ वीक एंड सेल these at the rate of ₹250 each. A factory worker makes 90 bars of a soap. ठीक है, इन ए वीक। ठीक है, इन ए वीक है यहाँ पे। चले सबसे पहले लिख लेते हैं ए फैक्ट्री वर्कर मेक्स 90 bars ऑफ सोप। हाउ मच बार ऑफ सोप मेड। ठीक है, कितने हैं? 90। ठीक है, एक वीक के अंदर जो फैक्ट्री वर्कर हैं वो 90 bars ऑफ सोप जो है वो बनाते हैं। एंड सेल दीज एट द रेट ऑफ ₹250 ईच। 250 रुपये का एक सेल करेंगे, 250 रुपये का एक सेल करेंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ ईच बार वो कितनी है? ₹250। ठीक हो गया। बिफोर द सोप कैन ऑल बी सोल्ड द वर्कर फाउंड आउट 10 bars वर निप बाय मिसिस। अब देखते हैं कि 90 बार टोटल फैक्ट्री वर्कर बनाते हैं एक हफ्ते में, एक महीने में, तो 250 रुपये का एक सेल करेंगे। लेकिन जब उन्होंने आखिर में देखा तो 10 bars ऑफ सोप जो है वो चूहों ने उसको खराब कर दिया है, तो यहां पे लिख लें डैमेज बार ऑफ सोप। डैमेज कितने हैं? नंबर ऑफ डैमेज लिख दें, जैसे लिखना चाहें कितने हैं? 10 बार। ठीक है, 10 बार हो गए। अब क्या है? हाउ मच विल बी द टोटल सेल एट द एंड ऑफ 4 वीक मंथ। 1 month इज इक्वल टू 4 वीक। ये है हमारे पास गिवन डाटा, अब क्वेश्चन दोबारा उर्दू में बता देता हूं आपको कि एक फैक्ट्री वर्कर जो है एक महीने में 90 बार ऑफ सोप जो है वो तैयार करते हैं, जिसको 250 रुपये का एक बेचते हैं। ठीक है, उसमें से 10 जो बार हैं, 10 बार जो है वो चूहों ने खराब कर दिए हैं। तो बताएं कि एक महीने में फैक्ट्री की टोटल जो सेल है वो कितनी होगी। इसको अब हम चलते हैं, इसको वर्ड स्टेटमेंट की तरफ लिखते हैं, यानी कि बोर्ड मास रूल का इस्तेमाल करना है हमने, तो इसको एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखते हैं। एक्सप्रेशन ये होगा कि 90 बार्स ऑफ सोप हैं, 90 बार्स ऑफ सोप हैं। ठीक है, एक कितने का? 250 रुपये का। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं, 90 को मल्टीप्लाई बाय 4 कराते हैं। ठीक है, और माइनस कर देते हैं 10, माइनस कर देते हैं 10 बेशक पहले माइनस कर दें बाद में मल्टीप्लाई करवा दें, ये आपकी मर्जी है। 90 ये है कि टोटल 90 बनते हैं,
एक महीने में 4 वीक्स होते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। -10 मैंने इसलिए किया है कि -10 तो वो ख़राब हो गए, वो सेल नहीं होंगे, वो उसकी सेल प्राइस में नहीं आएंगे, तो इसको लगाएंगे ब्रैकेट, ठीक है। और ए कितने का है, ए कितने का है, एक है हमारे पास 250 रुपये का, 250 रुपये का। अब ये क्वेश्चन हमारा जो है वो बन गया। अब ये ब्रैकेट के अंदर लिखा है, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसमें भी सबसे पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। इसको 90 को 4 से करेंगे, 9 4 36, 360 -10 मल्टीप्लाई बाय 250, यह आएगा 360 में से 10 माइनस करें 50 मल्टीप्लाई बाय 250, इन दोनों को करवाते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हमारा आंसर होगा 350 मल्टीप्लाई बाय 250, यह आएगा ₹87,500, ₹87,500 टोटल फैक्ट्री की जो एक महीने की सेल होगी। देखिए ना, हाउ मच विल बी द टोटल सेल एट द एंड ऑफ ए मंथ, यानी मंथ के अंदर जो टोटल सेल होगी फैक्ट्री की वो ₹87,500 होगी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें वो कह रहा है शाज़मीना हैड 30.5 मीटर ऑफ क्लॉथ। शाज़मीना एक लड़की है जिसके पास टोटल जो क्लॉथ है वो 35 मीटर क्लॉथ है। तो ठीक सकते यहाँ पे लिख लें स्टेटमेंट, टोटल क्लॉथ इन मीटर्स। टोटल क्लॉथ कितना है शाज़मीना के पास, 30.5 मीटर, ठीक हो गया। शी यूज 12.60 मीटर ऑफ क्लॉथ फॉर हर सूट। उसने अपने सूट के लिए 12.60 मीटर कपड़ा, 12.60 मीटर कपड़ा जो है इस्तेमाल किया है। शी यूज्ड क्लॉथ फॉर हर सूट, अपने सूट के लिए कितना किया है, वो किया जी उसने 12.60 मीटर। अब शी गिव्स 10.80 मीटर ऑफ क्लॉथ ऑफ हर फ्रेंड, यानी उसने 10.80 मीटर जो कपड़ा अपनी दोस्त को दे दिया है। शी गिव सूट, नहीं क्लॉथ लिख लें, चलें, सूट ने दिया, कपड़ा दिया है। शी गिव्स क्लॉथ टू हर फ्रेंड, ठीक है, वो कितने 10.80 मीटर। बताएं हाउ मच क्लॉथ इज लेफ्ट विद शाज़मीना। शाज़मीना के पास बकाया कितना कपड़ा रह गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 30.50, ये तो ये टोटल है, इतना इसने अपने कपड़ों के लिए इस्तेमाल किया है, ठीक है। इसको लगाते हैं ब्रैकेट माइनस, ठीक है, माइनस ही करेंगे, माइनस ये भी करेंगे कि कितना उसने अपनी दोस्त को दे दिया है, ठीक हो गया। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दें, ब्रैकेट वाले को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। 30.50 12.60, इनको सबसे पहले माइनस करेंगे, 0 में से 0 गया 0, 15 में से 6 गए 9, ठीक है, इधर आ गया, फिर इधर आ जाएगा 9, 9 में से 2 जाएंगे 7, और आपके पास यहाँ पे रह जाएगा 2, 2 में से 1 जाएंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, यानी आपके पास आएगा इसका आंसर 17.90, ठीक है। माइनस करेंगे 10.80 जो उसने अपने दोस्त को दिया, ये भी माइनस कर दें 10.80, यह आ जाएगा 0 1 7, 1 में से 1 जाएगा 0, तो ये आपके पास आएगा 7.1 मीटर जो कपड़ा है वो बकाया बच गया। 7.10 भी लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद 0 ना भी लिखें, जस्ट आपकी बुक के लास्ट पे जो आंसर मेंशन है वो 7.1 मीटर कपड़ा जो है उसके पास बाकी बच गया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बस आसान सा क्वेश्चन है। द प्राइस ऑफ 20 kg केमिकल इज ₹25,000, फाइंड द प्राइस ऑफ 13 kg केमिकल। ठीक है जी, 20 kg केमिकल की प्राइस 25,000 है, तो 13 kg केमिकल की प्राइस फाइंड करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल प्राइस ऑफ 20 kg केमिकल, वो है ₹25,000, ठीक है। उसके बाद है हाउ मच प्राइस ऑफ
13 kg केमिकल, 13 kg केमिकल की क्या प्राइस होगी ये फाइंड करनी है। इसको एक्सप्रेशन में लिखते हैं 25,000 टोटल प्राइस है, कितने केजी की है, 20 केजी की है। 20 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 केजी की कीमत आ जाएगी। 1 केजी की कीमत को मल्टीप्लाई करवा दें 13 के साथ, तो 13 केजी की जो कीमत है वो आपके पास आ जाएगी। 25,000 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, इसको अगर करना है तो इसका एक और तरीका ये है कि 25,000 डिवीजन का साइन है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा, ये 20 के नीचे 1 है, ये 1/20 हो जाएगा। ज़ीरो जो है वो ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा 2 1 2, आगे 5 है, 2 2 4, तो आगे आपके पास जाएगा कैरी 10, 2 5 10 और ज़ीरो नीचे लग जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1250 मल्टीप्लाई बाय 13 कर दें। तो अब कैलकुलेटर की मदद ले लेते हैं, ये आपके पास आएगा 1250 मल्टीप्लाई बाय 13, तो ये आएगा 16,250 रुपये। यानी 13 kg जो केमिकल है उसकी कीमत जो है 16,250 होगी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास स्टेटमेंट है नसरीन बॉट 15 मीटर ऑफ क्लॉथ फ्रॉम द मार्केट। नसरीन ने टोटल 15 मीटर कपड़ा जो है वो मार्केट से खरीदा है। तो टोटल क्लॉथ हम लिख लेते हैं, हमारे पास कितना है, टोटल क्लॉथ है वो 15 मीटर है। 15 मीटर कपड़ा जो है वो टोटल हमारे पास मौजूद है नसरीन के पास। शी यूज्ड हाफ ऑफ क्लॉथ फॉर हर सूट। उसने आधा जो कपड़ा है, आधा कपड़ा है 15 मीटर का, वो अपने सूट के लिए इस्तेमाल कर लिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे शी यूज्ड क्लॉथ फॉर हर सूट। आधा कैसे करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो कपड़ा जो है वो आधा यूज़ हो जाएगा, आधा उसने इस्तेमाल किया है। ठीक हो गया, इसको 2 पे डिवाइड करके लिखने की जरूरत नहीं, बस जस्ट वैसे लिख दें 15/2। 1/3 पार्ट ऑफ इट फॉर लिटिल डॉटर। उसका 1/3 हिस्सा जो है अपनी बेटी के लिए इस्तेमाल करना चाह रही है। शी यूज्ड क्लॉथ फॉर हर डॉटर, यानी कि वो डॉटर के लिए 1/3 मीटर कपड़ा इस्तेमाल कर लिए। जो बच रहा है, जो टोटल कपड़े का जो बच जाएगा, यानी कि जो बच जाएगा उसका 1/3 मीटर उसने इस्तेमाल करना है अपनी बेटी के लिए। शी यूज रिमेनिंग क्लॉथ फॉर हर नाइस सूट। वो अपनी भतीजी के लिए बाकी जो कपड़ा बच गया है वो अपनी भतीजी के लिए वो सूट सीना चाह रही है। तो बताएं कितना सूट उसके पास बाकी है। ठीक है जी, टोटल 15 मीटर है, 15/2 तो उसने खुद इस्तेमाल कर लिया, यानी कि आधा तो उसने खुद इस्तेमाल कर लिया, और मल्टीप्लाई बाय 1/3 ये उसने इस्तेमाल कर लिया अपनी भतीजी के लिए। तो बाकी देखते हैं कितना रह जाता है हमारे पास। ये है मल्टीप्लाई 3 1 3, 3 5 15, 5 डिवाइड बाय 2, तो 5 को डिवाइड करते हैं 2 के ऊपर, 2 2 4, ठीक है, तो 1 आएगा। क्योंकि ये फ्रैक्शन में नहीं है तो हम इसको लिखेंगे पीछे जो आंसर है वो क्योंकि डेसिमल में है तो मैं डेसिमल भी दे देता हूँ, वरना इसका आंसर दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। पॉइंट लगाएं, आगे लगाएं 0 0, 5 2 10, तो आगे पास जो रिमेनिंग कपड़ा रह जाता है वो है 2.5 मीटर, यानी 2.5 मीटर जो कपड़ा है वो बाकी बच गया है। अब 2.5 मीटर कपड़ा जो है वो बाकी वो अपना ये लिखा हुआ सवाल, हाउ मच क्लॉथ डिड शी यूज फॉर नेसिस सूट। अपनी भतीजी के लिए वो 2.5 मीटर कपड़ा मौजूद है, वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है सकीना रिक्वायर्ड 24 होल 1/4 मीटर लॉन्ग वायर फॉर कनेक्शन। सकीना को एक कनेक्शन करना है जिसमें उसकी तार की जरूरत है 24 होल 1/4 मीटर लंबी। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं शी जॉइंट 3 कनेक्शन। उसने 3 शी जॉइंट 3 लेंथ ऑफ वायर, उसने 3 जो लेंथ उसके पास पड़ी हैं वायर्स की, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो बताएं कि तीनों वायर्स को मिला के फिर भी उसको मजीद वायर कितनी चाहिए होगी कि टोटल इतनी है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट बनेगी सकीना रिक्वायर्ड
टोटल रिक्वायर्ड वायर फॉर कनेक्शन कितनी है? 24 होल 1/4 मीटर टोटल चाहिए। शी जॉइंट 3 लेंथ ऑफ वायर कनेक्शन। फर्स्ट वायर फॉर कनेक्शन कितनी है? वो है 4 होल 3/4 मीटर। ठीक है, 4 होल 3/4 मीटर। सेकेंड वायर फॉर कनेक्शन ये मैंने लगाए हैं, समरादी जो ऊपर लिखा है वही नीचे है। सेकेंड है 5 होल 1/8 मीटर। थर्ड कितना कनेक्शन है, कितनी वायर पड़ी है? वो पड़ी है 6 होल 1/2 मीटर। हाउ मच मोर वायर लेंथ ऑफ वायर नीडेड, मजीद कितनी चाहिए उसको। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी? टोटल तो हमारे पास ये है 24 होल 1/4, ये है जी टोटल, इतनी चाहिए, माइनस ये 3 कनेक्शन जो है वायर के पड़े हुए हैं, तो इनको बारी बारी ऐड कर लेते हैं। 4 होल 3/4 प्लस 5 होल 1/8 प्लस 6 होल 1/2। ठीक है, इनको ऐड कर लेते हैं, इसमें से माइनस कर देंगे, रिमेनिंग पता चल जाएगा। अब क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है, सबसे पहले इनको ख़त्म करते हैं। 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 2 48, 4 से करेंगे 96, तो ये आपके पास आएगा 97/4 माइनस 4 4 16, 16 में 3 ऐड करेंगे 19/4, 40 41/8, 6 2 12, 12 में 1 ऐड करेंगे 13/2। ठीक है, यहाँ पे लगाते हैं लाइन। अब इज इक्वल टू का साइन जो है वो आप डाल लें। अब 97/4 तो वैसे का वैसे लिखें, 97/4 वैसे का वैसे लिखें, माइनस यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। अब आप जानते हैं ये फ्रैक्शन है, तीनों फ्रैक्शन है, सबका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा 482 का। तो 482 का अगर एलसीएम लेते हैं 2 2 4 1 2 1 2 1, फिर 2 से करेंगे 1 1 1, 2 2 4 4 2 8, 8 आएगा एलसीएम। 4 का डबल पढ़ें 8 तक, 4 2 8, 4 2 8, 2 आएगा, 2 को 19 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आएगा 38, फिर 8 1 8, 41 1 41 प्लस 2 4 8, 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 13 4 52, 26 प्लस 26 52। अब इसको सॉल्व करते हैं, 97/4 माइनस, अब इन सबको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के लिए कैलकुलेटर की मदद ले लेते हैं ताकि जल्दी काम हो जाए। 38 प्लस 41 प्लस 52, तो ये आपके पास आएगा 131/8, 131/8। अगेन माइनस है, दो आपके पास फ्रैक्शन है, इनका एलसीएम लेंगे आपके पास आएगा 8, 4 और 8 कैल्शियम आता है आपके पास 8, 4 का टेबल पढ़ेंगे 8 तक, तो 4 2 8, तो 97 मल्टीप्लाई बाई 2 करवा दें, 194 माइनस 131, यानी 8 का टेबल 1 टाइम 8 होता है, तो 131 को 1 से मल्टीप्लाई करवाना है। 194 में से 131 माइनस करवा दें तो आपके पास आएगा 63/8। अब क्योंकि ये सारे होल नंबर हैं तो इस आंसर को भी हम होल में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे? 63 को डिवाइड करें 8 के ऊपर, 8 7 56, तो आपके पास बचेगा 7। क्या बचेगा? 7। तो जवाब आएगा, इसको लिखेंगे 7 होल 7/8, 7 होल 7/8। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा 7 होल 7/8 मीटर। ठीक है। मजीद जो क्वेश्चन था कि हाउ मच मोर लेंथ ऑफ वायर शी नीडेड, उसको मजीद कितनी जो लेंथ है वो चाहिए 7 होल 7/8। तो इसी के साथ ही एक्सरसाइज 3.3 आज मुकम्मल कर दी। जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे मैंने कंप्लीट सॉल्व कर दिए, और बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे मुझे कि सर हर क्वेश्चन करवाया करें। तो 3.3
कि मैंने तमाम क्वेश्चन आपको करवाए हैं ताकि आपका ये शिकवा भी खत्म हो जाए। इस वीडियो के नीचे कमेंट नहीं कर सकते आप, मेरे किसी और वीडियो के जाके कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसको आंसर करने की कोशिश जरूर करूंगा। देसी मसूद मुबशर साइनिंग आउट।